हेलो गाइस, वेलकम टू फ्रेंड एजुकेशन चैनल एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉलेज सोसाइटीज़ के बारे में जिसे आपको ज्वाइन करना है एंड जिसको आपको बिल्कुल ज्वाइन नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारी कॉलेजेस की सोसाइटीज़ होती है एंड उसमें हमें बहुत पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि उससे हमारी नेटवर्किंग ग्रो होती है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल ग्रो होती है एंड हमारे कैरेक्टर जो है वो डेवलप होता है जब हम कम्युनिटी में वर्क करते हैं। लेकिन कई ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिसमें हमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए और क्यों नहीं जाना चाहिए उस पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली 3 तरीके के हम यहाँ पे कम्युनिटीज़ देखते हैं, एक टेक्निकल, एक नॉन टेक्निकल और एक होता है जो कि इन दोनों कैटेगरी से थोड़ा बाहर है। तो पहले हम थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं। तो इसमें आता है आपका MUN जैसी सोसाइटीज़। तो इस कॉलेज सोसाइटी में आपको ज़रूर पार्टिसिपेट करना है। क्यों? क्योंकि इससे आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा, आपकी रिसर्च पावर बढ़ेगी, आपका आर्ग्यूमेंटल जो हम GD राउंड में देखते हैं कि ग्रुप डिस्कशन कैसे करते हैं उसके आपको अभी से नॉलेज होगी। तो अगर इस कम्युनिटी में अगर आप एक OG है, इसका मतलब आप एक मेंबर है या फिर आप इसके जब इवेंट्स होते हैं तब आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं, तो ज़रूर लें। सेकेंड हम बात करते हैं यार कि टेक्निकल कम्युनिटीज़ में कौन से में आपको लेना चाहिए। तो टेक्निकल कम्युनिटीज़ में फर्स्टली रोबोटिक कम्युनिटी में आपको लेना है। क्यों? क्योंकि इससे आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट जो कि आपको पूरे इंजीनियरिंग आपको सताएगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे टॉपिक्स जो है आपके उन हैंड्स ऑन प्रैक्टिस से जब आप रेस्पबेरी पाई, आप आर्डिनो, इन सब पे आप कोडिंग करेंगे, आप उसे देखेंगे तो आप खुद को पता चलेगा कि आखिर कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। तो इसीलिए एक रोबोटिक क्लब का मेंबर होना आपके लिए बेनिफिशियल होगा अपनी स्टडीज़ के तौर पे भी, एंड आप अपने प्रोजेक्ट्स बना के भी अपने रेज्यूमे पे डाल पाएंगे। सेकंड है सोसाइटीज़ जैसे कि GDSE, MLSA, स्टूडेंट चैप्टर, GFG, कोडशेप्स, इन सब को ज्वाइन कीजिए क्योंकि ये इवेंट्स कराते हैं, कोडिंग कॉम्पिटिशन्स कराते हैं एंड ये साथ ही साथ आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट से भी मिलाते हैं और स्वैग्स वगैरह भी आपको एज अ रिवॉर्ड में देते हैं। तो इसीलिए इन सब कम्युनिटीज़ से जुड़ के आप ग्लोबली कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे कि अगर आप एक GDSE लीड बन गए या फिर आप GDSE कोर टीम मेंबर हो तो आप जितने भी इंडिया के कोर टीम मेंबर हो उनसे आप डायरेक्टली बात कर पाएंगे क्योंकि आपके पास एक रिलेटेबल ग्राउंड होगा बात करने के लिए एंड सॉल्व करने के लिए। नाउ थर्डली होता है जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप या फिर उसके अलावा भी, उसको मैं टेक्निकल में इसलिए गिन रही हूँ क्योंकि वहाँ पे भी हम बैठ के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं एंड देन पिच करते हैं। तो यार ये सब वाली बातों से हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ा रहे होंगे और साथ ही साथ हमारे रेज्यूमे में हमारे प्रोजेक्ट्स भी ऐड कर रहे होंगे ना। बहुत सी कंपनीज एंटरप्रेन्योर को बहुत अच्छी रिस्पेक्टेबल नज़रों से देखती है बिकॉज दे हैव अचीव समथिंग, दे हैव मेड समथिंग, बट वो फेल्ड हो गए या वो चले नहीं या फिर वो अभी बस स्टार्टिंग स्टेज में है। तो दे सी द पोटेंशियल इन द कैंडिडेट कि इतना कर सकता है, तो अगर हम इसे राइट प्लेटफॉर्म देंगे तो ये हमारी कंपनी के लिए भी उतना ही कर पाएगा। नाउ थर्डली हम बात करते हैं ब्रॉड कैटेगरी पे नॉन टेक्निकल में। तो फर्स्टली हम बात करते हैं किस किस क्लब में बिल्कुल नहीं जाना। सोशल क्लब से दूर रहना। सोशल क्लब क्यों? क्योंकि वो आपका बहुत ज़्यादा एनर्जी, टाइम स्ट्रेन कर लेंगे एंड आपके पास पढ़ाई में खुद के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा ना। ये सब क्लब्स वो तब एक्टिव नहीं होते, ये सब इनका कुछ ना कुछ चलता ही रहता है और ये ना आपकी पढ़ाई से रिलेटेड होते हैं ना। आई नो कि सोशल काम करना अच्छा होता है लेकिन इस ग्रुप में, कॉलेज सोसाइटी में आपको कोई भी बेनिफिट नहीं है, सिर्फ आपका एक टाइम वेस्ट ही है। तो अपने आप को वाइजली यूज़ करो। अगर आपको सोशल वर्क करना है तो आप अपने बिहाफ पे भी कर सकते हो। आपको कोई सोसाइटी की ज़रूरत नहीं है कि वो आपको सोशल या फिर अच्छा इंसान बनाए। सो इन सोसाइटी से थोड़ा सा दूर रहना। किस किस सोसाइटी में आपको जाना है? आपको थिएटर, ड्रामा, जब भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले स्टेज पे जाने की, होस्ट करने की, एंकरिंग करने की, उसमें पार्टिसिपेट करना। ये सब चीज़ें आपको कॉलेज के 3 इयर्स में पता नहीं चलेगा, लेकिन प्लेसमेंट्स आ रहे होंगे तब आपको ये सब रियलाइज़ होगा कि वो सब कितनी इंपॉर्टेंट थी और वो कितना ग्रूम कर दिया है आपको कि आप समझ पा रहे हो बॉडी लैंग्वेज लोगों की कि वो कैसा रिएक्ट कर रहा है, कौन सी बात उसको मेरी अच्छी लगी है, तो वो सब आप समझ पा रहे होंगे ना। और एक चीज़ जिसमें आप 50-50 आपका अपने बिहाफ पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, दैट्स इज डांसिंग क्लब। बिकॉज डांसिंग क्लब से आपकी बॉडी भी हेल्दी एंड मूविंग रहेगी, तो इससे आपको ज़्यादा तो इससे ज़्यादा आपको मोटिवेशन मिलेगा, बट साथ ही आपकी एनर्जी भी स्ट्रेन कर लेगा एंड ग्रुप में
उस डांसिंग ग्रुप में आपको पता है कि बहुत सी अलावा बातें भी होती है। सो वो चीज़ है कि आप अपना डिसीजन उस टाइप पे बनाइएगा कि अगर वो आपको बेनिफिट कर रहा है आपकी बॉडी में तो डेफिनेटली गो फॉर इट, और अगर नहीं तो उसे भी आप दोगे ही। नाउ एक और कैटेगरी है, दैट इज स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स में भी वही चीज़ जो 50-50 हमने डांस में देखी थी कि अगर आपको वो स्ट्रेन नहीं कर रहा है, अगर वो आपकी बॉडी को मेंटेन कर रहा है, क्योंकि एज ए एथलीट बहुत सारी चीज़ें हम मैनेज करते हैं स्पोर्ट्समैनशिप के साथ, तो वो आगे कॉर्पोरेट जॉब में भी आपके बहुत काम आने वाली है। इसीलिए स्पोर्ट्स को आप ना ही छोड़ें तो बेहतर है। सो ये सब थे यार कॉलेज कम्युनिटीज़, एंड आई होप इस वीडियो से आपको कुछ इंसाइट्स मिले होंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब अस फॉर मोर।